तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिर्फ वॉशरूम से रिलेटेड नहीं है। वॉशरूम अगर क्लियर नहीं होगी, सही तौर पर पेशाब नहीं आएगी, तो बाकी सारी बीमारियों को उसके बाद ही अपने साथ जिस्म के अंदर लेकर के आता है। एक सवाल है, सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या इससे हो जाएगी? आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है तो यूजुअली प्रोस्टेट ग्लैंड और सेक्सुअल लाइफ दोनों डिफरेंट है। मतलब ए पर्सन विद प्रोस्टेट प्रॉब्लम कैन हैव ए गुड सेक्सुअल लाइफ, लेकिन प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट से कभी कभी सेक्सुअल लाइफ में डिफरेंस आते हैं। वील सी दैट इन द ट्रीटमेंट। ओके, ये एक प्रोसीजर है पूरा ट्रीटमेंट का, उसके दौरान शायद कुछ असर इसमें पड़ सकता है। सिम्टम्स को लेकर हमने तफसीली बातचीत कर ली है, चेकअप्स और टेस्ट को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। क्या फुल बॉडी चेकअप में ये टेस्ट इसमें शामिल होते हैं? और जब यूरोलॉजिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप किस तरीके से वो डायग्नोस करते हैं? एग्जैक्टली यही चीज एक्चुअली मैं आई वांट टू टेल। तो सिम्टम्स जैसा अपन डिस्कस किए, सिम्टम्स आर स्लोली प्रोग्रेसिंग, मतलब उसको कैच करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स नॉर्मल, दिस इज माई नॉर्मल बोल के फील करते हैं। तो एवरीबडी ओवर 50 years ऑफ एज मेल पेशेंट एनुअली एक विजिट करना है डॉक्टर से, उसमें यू शुड इंक्लूड योर यूरोलॉजिस्ट आल्सो। तो बाकी के प्रॉब्लम्स को भी यू कैन टैकल इट, एंड स्पेशली प्रोस्टेट प्रॉब्लम के लिए यू कैन फाइंड इट द अर्लीस्ट। तो यूजुअल जनरल चेकअप में 3 टेस्ट रहते हैं। वन इज यूरोफ्लोमेट्री, ओके, अदर थिंग इज अल्ट्रासाउंड, उसमें यूरिन कितना बच जा रहा ब्लैडर में यूरिन करने के बाद वो पता चल जाएगा, पोस्ट वॉइड रेसिडुअल बोलते हैं उनको। और एक सीरम पीएसए। सीरम पीएसए एक ऐसा टेस्ट है जो प्रोस्टेट कैंसर को बहुत जल्द पकड़ लेता है बिफोर सिम्टम्स। सिम्टम्स तो लेट हो जाएगा, बिफोर सिम्टम्स वी कैन कैच प्रोस्टेट कैंसर। तो ये 3 बेसिक टेस्ट हर व्हाट यू कॉल जनरल बॉडी टेस्ट में बहुत जगह इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक टू इंक्लूड दीज थिंग्स। बहुत ज़रूरी भी है ये वाकई। जाहिर तौर पर हमने सिम्टम्स की बात कर ली, डायग्नोस भी कर लिया, तो अब ट्रीटमेंट जो है उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, और क्या ये 100% क्योर हो जाता है? प्रोस्टेट प्रॉब्लम तो अभी तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, तो एक चीज जो है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम को लेके लोग पैनिक हो जाते हैं। ऐसा जनरल चेकअप में उनको रिपोर्ट मिलता है कि ग्रेड 2 प्रोस्टेट है, तो पेशेंट्स आते हैं, सर कुछ कैंसर है क्या, ये स्टेज 2 में है क्या? तो वो दोनों डिफरेंट चीज। ओके, तो अल्ट्रासाउंड में जो अपने को पता चलता है, इट इज ए ग्रॉस साइज ऑफ द प्रोस्टेट। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि प्रोस्टेट का साइज ज्यादा है लेकिन उनको कोई सिम्टम्स ना हो, इट इज नॉर्मल फॉर देम। लेकिन ऐसा भी होता है कि प्रोस्टेट का साइज छोटा है लेकिन यूरिन वे में वो रुकावट डाल रहा है और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब प्रोस्टेट का साइज एक ही ऐसा फैक्टर नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स लेके ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। अगर कोई पेशेंट को यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, जो सिम्टम्स पूरे, एंड यस प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट भी है, तो यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट में 2 मेन दवाइयों का यूज करते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा ब्लॉकर। ये क्या करता है, प्रोस्टेट के रुकावट को थोड़ा रिलैक्स करता है ताकि यूरिन का फ्लो बढ़े। तो अगर यूरिन का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया तो बाकी के सिम्टम्स भी यूजुअली कम हो जाते हैं। और एक कॉमनली यूज्ड दवा है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर बोलते हैं। ये जो है प्रोस्टेट के ग्लैंड के साइज को भी थोड़ा कम करने में हेल्प करता है। तो यूजुअली ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट 80% लोग को दे विल फील बेटर। सो 80% लोगों को सिर्फ दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 20% लोगों को अंदाजे से उनको प्रोसीजर होने का चांसेस है।